हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, और पिछली क्लास में हम लोगों ने वेक्टर सब स्पेस के एग्जांपल्स किए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग नई चीज़ पढ़ेंगे। देखो, मैं लिख देता हूँ। आज का हेडिंग है अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस। अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस, ठीक है। ये आज की हमारी कहानी है। चलिए शुरू करें। देखिए, अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस में सबसे पहला पॉइंट आता है। देखो, हम मान लेते हैं कि जो V ओवर F है, ये हमारे पास में क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F, ठीक है। किसी फील्ड F पर ये क्या है, हमारा वेक्टर सब स्पेस है, ठीक है। अच्छा, अगर ये वेक्टर सब स्पेस होगा तो निम्न बातों का ध्यान रखेगा, उन्हीं को हम अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस कहेंगे। जैसे पहली बात ये है, पहला पॉइंट तो ये है, देखो पहला पॉइंट, अरे यार अच्छा लिखने के चक्कर में, देखो पहला पॉइंट तो ये है कि ज़ीरो एंड V ओवर F, ज़ीरो एंड V ओवर F आर ऑलवेज सब स्पेस, ठीक है। ऑलवेज, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस समझ लीजिए, आर ऑलवेज सब स्पेस। ध्यान रखिएगा कि ये दोनों, अगर V हमारा वेक्टर स्पेस है तो ज़ीरो और खुद वही वेक्टर स्पेस हमेशा सब स्पेस होंगे, ये पहली बात है, ठीक है। और इन दोनों को हम कहेंगे ट्रिवियल सब स्पेस, ठीक है। इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिवियल सब स्पेस, ठीक है। ट्रिवियल, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, ट्रिवियल सब स्पेस। अच्छा, पहली बात तो ये होगी, इनको ध्यान रखना। अब ये दोनों ट्रिवियल रहेंगे, बाकी सब कैसे रहेंगे, नॉन ट्रिवियल, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना कि देखो V1 और V2 ये हमारे सब स्पेस हैं V ओवर F के, ठीक है। कोई दो, ये क्या है, दोनों सब स्पेस हैं, V सब स्पेस, सब स्पेस, ये क्या है, सब स्पेस हैं। अच्छा, सब स्पेस हैं, देन जो V1 इंटरसेक्शन V2 होगा, ये तुम्हारा सबसे बड़ा सब स्पेस होगा, लार्जेस्ट सब स्पेस इन V1 एंड V2। ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा वो सब स्पेस तो होगा ही, मतलब V1 और V2, देखो V1 और V2 ये तुम्हारे क्या हैं, सब स्पेस हैं। देन जो V1 इंटरसेक्शन V2 है, ये सब स्पेस तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ा सब स्पेस होगा जो V1 एंड V2 में V2 में कंटेंड करेगा, ठीक है। अब मैं देखो इसको प्रूफ करता हूँ, क्योंकि ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला है, चलो अगले पेज पे समझ लेते हैं, या इसको छोटा कर दें, अब सही है, और छोटा कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लो, देखो मैंने बोला है कि जो V1 और V2 है, अगर ये सब स्पेस हैं, देन जो V1 इंटरसेक्शन V2 होगा, ये हमेशा सब स्पेस होगा, लेकिन सबसे बड़ा सब स्पेस होगा जो V1 एंड V2 में कंटेन करेगा। देखो जैसे एग्जांपल समझ लो, लाइव एग्जांपल समझ लो। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, और एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। देखिए सपोज़ हमारे पास में, मैंने एग्जांपल, अरे ये क्या लिख किया, देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने V ओवर F है ना वेक्टर स्पेस, उसको मैंने मान लिया है R2 ओवर R, इसको मैंने R2 ओवर R मान लिया है, राइट। ये हमारे पास में वेक्टर स्पेस है। आपको पता है ये XY प्लेन, मतलब R2 ओवर R क्या होता है, XY प्लेन। अच्छा, ये सब स्पेस है, ठीक है, ये सॉरी वेक्टर स्पेस है, मैंने मान लिया। अच्छा, V1 को मैंने माना है एक्स एक्सिस, मैंने आपको बताया था जब हम एग्जांपल कर रहे थे कि जो एक्स एक्सिस होता है वो सब स्पेस होता है। और V2 को मैंने माना है XY प्लेन, पूरा प्लेन मान लिया मैंने, XY प्लेन, भाई खुद वो सब स्पेस तो होता ही है, कि वेक्टर स्पेस होता है वो खुद में सब स्पेस होता है, ठीक। तो मैंने V1 को मान लिया ये, और V2 को मान लिया ये। अब देखो, अगर मैं बात करूँ कि
इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि V1 इंटरसेक्शन V2 क्या आएगा बताओ। अगर V1 इंटरसेक्शन V2 करूँगा तो ये क्या आ जाएगा बताओ भाई, एक्स वाई प्लेन और एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक्स एक्सिस आएगा, बताओ, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि इन V1 एंड V2 ये क्या है, मतलब इसका मतलब है कि जो V1 इंटरसेक्शन V2 होगा ये सबसे बड़ा सब स्पेस होगा V1 एंड V2 में। कहने का मतलब ये है जैसे V1 इंटरसेक्शन V2 ये तुम्हारे पास में एक्स एक्सिस आया है, देखो इसको से देखो ये है। अब ये क्या है तुम्हारे पास में, ये जो है वो तुम्हारे पास में एक्स एक्सिस है, हाँ या ना, है या नहीं। अब एक्स एक्सिस पे मुझे बताओ आप, एक्स एक्सिस पे कौन सा ऐसा सबसे सब स्पेस है जो एक्स एक्सिस से बड़ा है, इस पे पूरी पे कोई कोई ऐसा सब स्पेस हाँ बना सकते हो जो एक्स एक्सिस से बड़ा हो, बोलो, नहीं ना, बिल्कुल नहीं बना सकते भाई। सबसे बड़ा अगर हम सिर्फ ओनली एक्स एक्सिस की बात करें तो सिर्फ एक्स एक्सिस हमारा सबसे बड़ा सब स्पेस है, ठीक, क्लियर। तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि जो V1 इंटरसेक्शन V2 है ये एक्स और ये सबसे बड़ा सब स्पेस होगा जो कि V1 में कंटेन करेगा। बताओ V1 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक, बोलो, हाँ या ना। अच्छा, आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने V तो वही रखा R2/R, V तो आपने वही रखा और V1 को इस बार ले लिया आपने एक्स वाई प्लेन, ठीक है, इस बार आपने क्या ले लिया, एक्स वाई प्लेन, और V2 को आपने ले लिया मान लो वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं V1 इंटरसेक्शन V2 निकालूँ तो देखो क्या आएगा, V1 इंटरसेक्शन V2 का मतलब है कि एक्स वाई प्लेन और वाई का इंटरसेक्शन, तो क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस आ जाएगा, बताओ, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक्स वाई प्लेन पे देखेंगे तो ये वाली लाइन देखिए सिर्फ अभी, ये वाली लाइन को देखो, इस वाली लाइन को, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब मुझे बताओ वाई एक्सिस पे कोई ऐसा सब स्पेस ढूंढ के दिखाओ जो वाई एक्सिस से बड़ा हो, नहीं हो सकता ना, बिल्कुल भी नहीं होगा सर। मतलब वाई एक्सिस पे सबसे बड़ा सब स्पेस होगा वो क्या होगा, वाई ही होगा ना। इसका मतलब क्या है, ये सबसे बड़ा सब स्पेस बनेगा किसमें, V2 में। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला था, देखो फिर से पढ़ो अब इसको, कि जो V1 इंटरसेक्शन V2 होगा ये लार्जेस्ट सब स्पेस होगा V1 एंड V2 में। इसका मतलब क्या, ये हमने निकाला ये V1 में सबसे बड़ा सब स्पेस है और ये तुम्हारा V2 में सबसे बड़ा सब स्पेस है, बोलो ये बात क्लियर है। अब मैं इसको जनरली प्रूफ कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो जनरली प्रूफ करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। जैसे मैं अगर चलो प्रूफ कर देते हैं यार, कोई बात नहीं, देखो प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ देखो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बस क्लियर हो जाए फिर प्रूफ में तो कुछ नहीं है। मैंने मान लिया लेट लिखा हुआ है ये, ठीक है, लेट V1, V2 सब स्पेस ऑफ V/F, ठीक है, ये V/F की क्या है, सब स्पेस है। अब मेरे को प्रूफ करना है कि जो V1 इंटरसेक्शन V2 होगा ये सबसे बड़ा सब स्पेस होगा, ठीक है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि V1 इंटरसेक्शन V2 ना, आप ऐसा मान सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट V1 नॉट इक्वल टू 5, बोलो, अरे भाई 5 के बराबर हो गया तो क्या प्रूफ करेंगे कि सबसे बड़ा होगा, सब मतलब एम्प्टी है, कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा तभी तो हम प्रूफ करेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारा एम्प्टी, देखो V1 भी सब स्पेस है, V2 भी सब स्पेस है, इसका मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होंगे, बोलो। अब इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट आएंगे ही, इसका मतलब क्या है, V1 इंटरसेक्शन V2 खाली तो नहीं है। अच्छा, खाली नहीं है, अब इसको हमें सबसे पहले सब स्पेस प्रूफ करना है, ठीक। तो खाली नहीं है तो लेट A, B बिलोंग्स टू V1 इंटरसेक्शन V2। मैंने मान लिया कि A, B बिलोंग्स टू किस में, V1 इंटरसेक्शन V2 में है। दिस इम्प्लाइज दैट अगर A, B तुम्हारे किस में, V1 एंड V2 में है, दिस इम्प्लाइज दैट आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि A, V तुम्हारे V1 में भी होंगे एंड A, B तुम्हारे V2 में भी होंगे, बोलो सही बात है, हाँ या ना। अच्छा, अगर इंटरसेक्शन में तो अलग अलग भी होंगे। अब देखो V1 कैसा सब स्पेस है, V2 कैसा सब स्पेस है, और हमने पढ़ा था कि अगर ये सब स्पेस है तो आप या तो ये वाली कंडीशन दिखा दो, कौन सी, कि भाई A + B मतलब A, B अगर इसमें जा रहा है तो ये V1 होगा एंड स्केलर वाली
अल्फ़ा इंटू ए या लैम्डा इंटू ए, स्केलर कुछ भी ले सकते हो, ये कहाँ चला जाए, V1 में चला जाए। या तो आप ये दिखा दो और आप दूसरी वाली ये दिखा दो कंबाइन करके कि अल्फ़ा ए प्लस V बिलोंग्स टू बी V1, ऐसा भी आप दिखा सकते हो। बोलो सही बात है भाई। अगर ये सब स्पेस है तो आप ये वाली प्रॉपर्टी आराम से चेक करके बता सकते हो, बिल्कुल होगा ही होगा। ठीक है ना। अब V1 देखो सब स्पेस है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अल्फ़ा इंटू ए प्लस बी ये कहाँ जाएगा, V1 में, एंड अल्फ़ा इंटू ए प्लस V ये कहाँ जाएगा, V2 में। ठीक है, अच्छा जी चलो। थोड़ा छोटा सा कर लेते हैं, ठीक है। अब सही है, बोलो सही बात है। अरे हाँ ठीक। अब देखो अल्फ़ा प्लस ए तुम्हारा अल्फ़ा ए प्लस बी, अल्फ़ा ए प्लस बी ये तुम्हारा V1 में भी है और V2 में भी है। इट इम्प्लाइज दैट, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अल्फ़ा ए प्लस V वो तुम्हारा V1 इंटरसेक्शन V2 में भी जाएगा। बोलो अब देखो, यही तो हमें प्रूव करना था। इसका मतलब क्या है, अब अल्फ़ा ए प्लस बी ये सब स्पेस वाली कंडीशन है, ये तुम्हारे V1 इंटरसेक्शन V2 में चली गई। इट मीन्स मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि V1 इंटरसेक्शन V2 ये तुम्हारा सब स्पेस तो हो गया, सब स्पेस तो हो गया। अब पूरा लिख लेना, इज अ सब स्पेस वगैरह वगैरह जितनी इंग्लिश की ज़रूरत हो। ठीक। अच्छा दूसरी हमें बात ये करनी है कि ये V1 में V2 में होंगे। अच्छा तो यहाँ से मैं देखो एक चीज़ बताऊँ, नाउ अगर हम देखें कि अगर ये V1 में होगा तो V1 इंटरसेक्शन V2 ये कंटेन किस में कर जाएगा, V1 में। भाई अभी हमने निकाला था कि ये क्या आया था, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस कहाँ, मतलब एक्स एक्सिस देखो इधर देखो, ये देखो V1 इजक्वल टू एक्स लिया था, V2 इजक्वल टू एक्स वाई प्लेन लिया था, तो आ क्या कहता है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस है क्या, V1 ही तो है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि V1 इंटरसेक्शन V1 इंटरसेक्शन V2 कंटेन्ड इन V1 कॉमा V1 इंटरसेक्शन V2 ये कंटेन किस में करेगा, V2 में। बोलो ठीक। अच्छा नाउ अब हमें दिखाना कि ये सबसे बड़ा सब स्पेस होगा, ये कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट, हमने मान लिया लेट W एक सब स्पेस होगा। ठीक है, W एक सब स्पेस होगा, W जो कि तुम्हारा V1 में भी कंटेन कर रहा है एंड V2 में भी कंटेन कर रहा है। ठीक, देखो समझो इस लाइन को समझो, अभी ये समझ में नहीं आया। जैसे हमने बोला था ना कि जो V1 इंटरसेक्शन V2 है ये V1 में कंटेन करने वाला सबसे बड़ा सब स्पेस है। तो इसके अलावा कोई, मतलब इसके अलावा V1 में कोई सा सब स्पेस नहीं आएगा जो इससे बड़ा होगा। लेकिन हमने अभी क्या मान लिया है, हमने मान लिया कि W एक ऐसा है, अरे यार पूरा ही मिट गया। हाँ, लेकिन यहाँ पर हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया है नहीं भाई W एक ऐसा सब स्पेस है जो इससे बड़ा है, जो कि V1 और V2 में कंटेन कर रहा है। अब हमें प्रूफ करना है कि नहीं नहीं ऐसा होगा नहीं, लेकिन हमने अपनी मर्ज़ी से मान लिया तो मान लिया, तो कोई बात नहीं। देखो अच्छा तो अब देखो W तुम्हारा V1 में भी है और W तुम्हारा V2 में भी है। दिस इम्प्लाइज दैट W जो होगा वो तुम्हारा V1 इंटरसेक्शन V2 में भी होगा। ठीक है, अब हमने माना था कि जो V1 है V1 इंटरसेक्शन V2 ये तो सबसे बड़ा सब स्पेस है, लार्जेस्ट, ऐसा हम मान के चले हैं कि जो V1 इंटरसेक्शन V2 है ये सबसे बड़ा सब स्पेस है। अगर मान के चले हैं या ये हमें प्रूफ करना है कि अगर ये सबसे बड़ा सब स्पेस होगा, ठीक है, तो ये वाला सबसे बड़ा सब स्पेस कैसे हो जाएगा। ये तो देखो इसी में आ गया ना, कंटेन कर गया ना। या तो ये ऐसा होगा W इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा, इससे W इससे बड़ा तो नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि हमारी सपोजिशन इज रॉन्ग थी, यानी W कोई भी ऐसा सब स्पेस एग्जिस्ट नहीं करेगा जो B1 और इंटरसेक्शन V2 से बड़ा हो जाए। बोलो प्रूफ समझ में आया कि नहीं। प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग था, इंपॉर्टेंट तो, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी बन जाता है। अच्छा एक नोट है, देखो नोट लिख लो आप, नोट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नोट लिखा यार कभी कभी बहुत बुरा जाता है, चलो जी पेन थोड़ा गड़बड़ करने लगता है। नोट देखो, नोट ये है
कि आर्बिट्रेरी, अब नोट लिख रहा हूँ, थोड़ा शांति से लिख लो, ठीक है। इंटरसेक्शन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस, अभी इसको सही से लिख देंगे, टेंशन ना लो, इज अगेन सब स्पेस, ठीक है। ये लग रहा होगा, चलो सब स्पेस, ठीक है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब समझे दया, कहने का मतलब ये है कि अगर हम बहुत सारे हमारे पास में मान लो सब स्पेस हैं, ठीक, जैसे हमारे पास में V1 है, ठीक है, मैं समझाता हूँ, V2 है, V3 है, बहुत सारे सब स्पेस पड़े हैं कहीं पर जगह में, कहीं पर आप गए और बहुत सारे आपको सब स्पेस मिल गए। अब किसी ने बोला कि अगर हम इनका इंटरसेक्शन कर दें तो ये क्या बनेगा। अगर मान लो सबका मैंने उठा के इंटरसेक्शन कर दिया, ठीक है, 3 डॉट 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 बहुत सारे हैं Vn तक, मान लो ये बहुत सारे सब स्पेस थे V1 V2 V3 और Vn अप टू Vn। अब बहुत सारे किसी को मिले हैं और उन्होंने क्या कर लिया, इनका एक इंटरसेक्शन बना लिया। अब उसके बारे में पूछ रहा है क्या ये क्या होगा, तो ये भी सब स्पेस होगा, अगेन अ सब स्पेस, बस यही बोला नोट में, और कुछ खास अमृत बाणी नहीं बोल दी है, यही बोला है, तो ठीक है। तो अच्छा ना देखो, एक सेकेंड, चलो जी, इसको इधर लिखते हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो समझो कहानी, अगर मान लो, देखो पहला नोट तो ये है, मैं सोच रहा हूँ क्या लिखा हूँ, देखो पहला नोट तो ये है, दूसरा नोट ये है कि अगर आपसे कोई बोल दे कि मान लो V1 और V2 आपके पास में दो क्या हैं, सब स्पेस हैं, सब स्पेस हैं किसके, ऑफ V/F, ठीक है, V/F के ये सब स्पेस हैं। तो आपसे आप पूछ लें, देखो अगर ये पूछे, अगर V1 V2 सब स्पेस हैं V के, तो अगर आपसे पूछे कि इंटरसेक्शन पार्ट होगा, तो ये तो देखो ये पहले नोट में है क्लियर कि भाई आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन मतलब कितने भी ले लो आप सब स्पेस और उनका इंटरसेक्शन करो तो वो क्या होगा, सब स्पेस ही होगा। तो दो अगर हम लेंगे सब स्पेस V1 और V2 तो उनका इंटरसेक्शन करेंगे, जब आर्बिट्रेरी के लिए ये रिजल्ट ट्रू है तो जब दो लेंगे उनके लिए भी ट्रू होगा, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट अबाउट दिस V1 यूनियन V2, इसका बताओ क्या होगा, कुछ समझे थे यार, इसका क्या होगा। अच्छा इसका बोला है, देखो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि V1 और V1 एंड V2 हमारे पास में क्या है, सब स्पेस हैं, मान लिया हमने, ठीक है, ऑफ V के। मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लेना अच्छे से। तो V1 यूनियन V2 के बारे में पूछा है कि बताओ क्या होगा, ये क्या होगा। अच्छा देखो समझ लेते हैं, जैसे सपोज़ V1 को मैंने मान लिया, सपोज़ V1 को मैंने मान लिया है एक्स एक्सिस, ठीक है, मान सकता हूँ, मेरी सरकार है, नहीं मेरी सरकार तो नहीं है, अभी तो हमारे किसी की वो, हमें क्या करना V2 बराबर मान लो, हमने मान लिया वाई एक्सिस। क्यों सर, ऐसा क्यों मान रहे हो, इसमें क्या आपको मज़ा आ रहा है देखो हमें पता है कि एक्स एक्सिस भी सब स्पेस होता है और वाई एक्सिस भी सब स्पेस होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स एक्सिस भी सब स्पेस होता है, वाई एक्सिस भी सब स्पेस होता है। अच्छा अगर मैं इनका यूनियन लूँगा, यूनियन मुझे बताओ V1 यूनियन V2, तो ये क्या आएगा, V1 यूनियन V2 की बात करूँ तो एक्स एक्सिस यूनियन वाई एक्सिस, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। बताओ ऐसा बोलोगे, नहीं, क्यों, देखो अब एक्स एक्सिस और यूनियन वाई एक्सिस, अच्छा अब ये क्या सब स्पेस बनाएगा, देखो समझ लेते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो थोड़ा धैर्य रखो बस। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे पास में ये एक्स एक्सिस है, सिर्फ एक्स एक्सिस, और ये क्या सिर्फ वाई एक्सिस, ठीक, यहाँ पर ये मत समझ लेना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके एक्स वाई प्लेन बना देंगे ना।
एक्स एक्सिस में जितने भी एलिमेंट होंगे और वाई एक्सिस में जितने भी एलिमेंट होंगे तो इस लाइन को कंप्लीट कर सकते हैं, ना कि हम अलग। तो अब मुझे बताओ, अगर यहाँ से मान लो मैंने पॉइंट उठाया 2,0, ठीक, और यहाँ से मैंने उठाया पॉइंट 1,1, अब मैंने क्या बोला था, एडिशन वाली प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए भाई, दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, एडिशन वाली और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों को एलिमेंट को जोड़ दूँ, ये देखो, ये तुम्हारे ये एक्स एक्सिस से उठा लिया, ये वाई एक्सिस से उठा लिया, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो आ ही जाएगा, आपको पता। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1,1 प्लस 2,0, गाड़ी की आवाज़ आ रही है, हाँ कोई बात नहीं, तो ये पॉइंट आएगा क्या, देखो अगर आप इसको देखेंगे तो ये पॉइंट आएगा 3,1, 1 और 2 कितना हो गया 3, और 3,1। अब मुझे बताओ 3,1 कहाँ होगा, 3,1 कहीं यहाँ पर होगा भाई, 3,1। अब 3,1 यहाँ पर आ गया, लेकिन ये तो हमारे V1 यूनियन V2 में है ही नहीं, समझे ना। इसका मतलब क्या, ये तुम्हारा सब स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है। इन जनरल बना भी सकता है, कोई वो तो है नहीं भाई कि पाबंदी लगी होगी, बना भी सकता है। अच्छा कब बनाएगा, तो इन जनरल ध्यान रखना कि नीड नॉट बी अ सब स्पेस। देखो मैंने रिजल्ट लिखा था, मैं इसको इधर कंप्लीट कर देता हूँ, उधर मैंने समझाया था, देखो मैं सही से लिख देता हूँ वरना आप गाली दोगे यार, पता नहीं क्या लिख के चला गया। देखो सही से मैं ये लिख रहा हूँ कि V1 V2, पेन देखो गड़बड़ करने लगा बहुत ज़्यादा, गुम हो गया पेन, एक सेकंड भैया लोग, देखो लेट मैं पूरा ही लिख देता हूँ, V1, V सब स्पेस ऑफ, यार बहुत बेकार लिखा जा रहा है, सब स्पेस ऑफ V/F, ठीक है। देन V1 यूनियन V2 नीड नॉट बी अ सब स्पेस, ठीक है, सब स्पेस क्लियर। और पहला तो हमने लिख दिया यूनियन के लिए, आप चाहें तो दो के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सब स्पेस बनाएगा। अब ये क्या कहानी है, तो ये मैंने पूरा आपको इधर समझाया है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा ये कब सब स्पेस बनाएगा, ये कब, ये वाला कब सब स्पेस बनाएगा भी नहीं बनाएगा, हाँ बनाएगा। तो तीसरा इधर ही लिख देते हैं, देखो तीसरा हम इधर ही लिख देते हैं कि V1 इन यूनियन V2 इज सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ V1 कंटेन कर जाए तुम्हारा V2 में, और V2 तुम्हारा कंटेन्ड कर जाए V1 में, ठीक है। ये सब स्पेस जब भी बनाएगा जब एक सब स्पेस दूसरे सब स्पेस में कंटेन्ड कर जाए, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा सर तब कैसे सब स्पेस बना देगा, समझाओ इसे थोड़ा सा, देखो समझ लो यार, समझने वाली अच्छी बात है। मैंने बोला है कि V1 यूनियन V2 है, ये सब स्पेस बनाएगा यदि इफ एंड ओनली इफ V1 कंटेन कर जाए V2 में, या ऐसा हो, या फिर हिंदी में लिख दिया, वाह क्या बात है, कोई बात नहीं, हिंदी हमारी मातृभाषा है यार, V2 कंटेन्ड कर जाए V1 में। ये कैसे हो जाएगा, देखो समझो, अगर V1 तुम्हारा V2 में कंटेन्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर ये तुम्हारा इसमें आ रहा है तो अगर मैं V1 यूनियन V2 लूँगा, अब मुझे पता है कि जो V1 है वो V2 में बैठा हुआ है, जाहिर सी बात है, अगर V1 में कंटेनर, इसका मतलब क्या, इसके पास एलिमेंट ज़्यादा है, सब सेट की तरह समझो, इसके पास एलिमेंट ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं दोनों का यूनियन ले भी लूँगा तो सबके कंबाइन एलिमेंट आएंगे, और सबसे बड़ा क्या है V2, तो ये क्या आ जाएगा V2 आ जाएगा, और V2 तुम्हारा खुद सब स्पेस है, तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ, हाँ। और अगर सेम इसमें आप सोचो, अगर V2 तुम्हारा V1 में कंटेंट है, इसका मतलब क्या है कि V1 यूनियन V2 करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि V1 यहाँ पर बड़ा है, और V1 तुम्हारा खुद सब स्पेस है, इसका मतलब क्या हो गया, समझ गया ना, समझ गया दया।
समझ गए? हाँ, तो अब इस बात को प्रूफ भी कर लेना। प्रूफ कर लोगे? अरे बोलो, कर लोगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको क्या प्रूफ कर पाना, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब देखो एक रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ, देखो कैसे, क्योंकि जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता है। देखो अगला आप नोट डाल के लिख लो या कुछ भी समझ लो, चलो मैं नोट डाल के लिख ले रहा हूँ, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। नोट, अरे ये क्या लिखा है सर? नोट लिखा है? इतना बढ़िया तो हमने नोट कभी नहीं लिखा। यार मेरा पेन गड़बड़ कर रहा है, मैं क्या करूं? भगवान प्रभु थोड़ी दया कर लो। कर ली दया, कर ली। देखो नोट ये है कि आर्बिट्रेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो लिखते जाओ, आर्बिट्रेरी, मैं बहुत हल्के लिखता हूँ, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सब स्पेस इज, अगेन फिर गड़बड़ हो गया, नहीं गंदा कुछ नहीं लिखेंगे, सही लिखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अगेन, ठीक है, अगेन इज सब स्पेस if and only if their union becomes one of these subspace, ठीक है, these subspace, एक सेकेंड, थोड़ा ये सब स्पेस, इसका मतलब क्या है? देखो अब इसको समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये क्या बोल रहा है? देखो रिजल्ट मैं आपको पहले समझाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो समझ में ही नहीं आया क्या लिखा हुआ है। अरे छिप गया, छिप गए सारे नज़ारे, क्या बात हो गई, अरे नहीं नहीं देखो ये बोल रहा है रिजल्ट कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सब स्पेस, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सब स्पेस मतलब हमारे पास में बहुत सारे सब स्पेस हैं, ठीक है। अच्छा देखो मैं इधर समझाता हूँ, जैसे V1 V2 V3 डॉट 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 ऐसे बहुत सारे Vn, फिर गड़बड़ कर रहा है तेरी ऐसी कम तैसी, V1 V2 V3 डॉट 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 Vn, ठीक है। ये हमारे पास में बहुत सारे सब स्पेस हैं, ठीक। अब कह रहे हैं कि अगर हम इन सब का यूनियन कर लेते हैं, रिजल्ट पहले यहाँ पर समझ लो, रिजल्ट बाद में पढ़ लेना। अगर हम इन सब का यूनियन कर लेते हैं तो यूनियन वाला भी सब स्पेस बन जाएगा, यदि यूनियन करने पर यहीं मतलब V1 V2 V3 और अप टू Vn में से कोई सा एक वेक्टर सब स्पेस निकल के आए तब। समझे बात? नहीं समझे? देखो रिजल्ट क्या बोल रहा है, रिजल्ट ये बोल रहा है, देखो रिजल्ट ये बोल रहा है कि हमारे पास में V1 V2 V3 V4, हे भगवान ये क्या हो रहा है यार, बहुत गड़बड़ कर रहा है पेन। देखो V1 V2 V3 डॉट डॉट डॉट, हमारे पास में कहीं VJ भी होगा भाई बीच में, और VJ+1 भी होगा, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक चलेगा Vn, ठीक है। ये हमारे पास में बहुत सारे सब स्पेस हैं, ध्यान से समझना, ये हमारे पास में सब स्पेस हैं। अब कह रहे हैं कि अगर मैं इन सब का यूनियन कर दूं तो वो भी क्या सब स्पेस बनाएगा? हाँ, कब? मान लो मैंने सबका क्या किया, यूनियन किया, V1 यूनियन V2 यूनियन V3 डॉट 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 यूनियन VJ यूनियन VJ+1 डॉट 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 यूनियन Vn, ठीक है। इनका मैंने क्या कर दिया, यूनियन ले लिया Vn। अब ये भी तुम्हारा सब स्पेस बन जाएगा यदि इनमें से कोई सा एक
सब स्पेस रिजल्ट आ जाए, जैसे मान लो वीजे, ठीक, आपने सबका यूनियन किया और आपको क्या मिल गया, वीजे मिल गया, तो सब स्पेस बन जाएगा। वही इस रिजल्ट में बोला है एक्चुअली में, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको वैसे कैसे लिखता हूँ, कैसे कैसे, ऐसे वैसे, ठीक है। देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जैसे यूनियन है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यू बड़ा सा, दूसरे कलर से लिख देते हैं, चलो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यू बड़ा सा, ठीक है। और आई की वैल्यू जा रही है 1 से लेकर n तक और वी आई, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 डालोगे तो वी वन मिल जाएगा, आई की वैल्यू 2 डालोगे तो यूनियन वी2, यूनियन है ना, ये तुम्हारा V6 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा सब स्पेस बन जाएगा, यही इस बोला है, मतलब बोला है इस रिजल्ट में। अब देखो यार इतना, इससे ज़्यादा तो क्या ही आपको समझाना, बताओ। अब तो आप समझ गए, अरे समझदार हो यार। देखो ये रिजल्ट ध्यान में रखना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये कहानी इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आर्बिट्रेरी यूनियन, अब इसको पढ़ो तुम, अब इसको पढ़ लो। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सब स्पेस इज अगेन अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ देयर यूनियन बिकम्स वन ऑफ दीज सब स्पेस, मतलब उसमें से ही कोई एक सब स्पेस आ जाए तो वो यूनियन क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल मैं आपको और भी नई चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। इसके रिज़ल्ट चलेंगे अभी, ठीक है, 2-4 दिन तक चलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और अभी तो चल रहा है, आराम से आप पढ़ते रहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको करवाऊँगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।